आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय निकाला और इस समय हम परमेश्वर के कलाम में से एक बार फिर से सीखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को सर्वशक्तिमान के सामने झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करनी पसंद करते हैं महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, आपके कलाम में से समझ सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब हम आपके वचनों को पढ़ें, सुने, हमें हेवनली विजडम दे के ब्लेस करना, ताकि जब आज आपके कलाम को हम सुने, ये हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। हर अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान की वो युक्ति जो तेरे वचनों के खिलाफ है, जो तेरे वचनों को हमें समझने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, उसे तोड़ते हैं, काटते हैं। और पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए आसमानी हेवनली विजडम को हम मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक की आप मदद करें और सहायता करें और ये कलाम हमें नए लेवल के ऊपर लेके जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच बीच में जब मैं हालेलुया का वर्ड यूज़ करता हूँ तो शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और लास्ट वीक हमने परमेश्वर के कलाम में देखा था कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, जो अपनी लाइफ को अच्छे दिनों में जीना चाहता है, उसे अपनी जीभ को बुराई से रोकना पड़ेगा। बुराई कौन सी? ना सिर्फ चुगली या किसी की निंदा करना ही नहीं, वो तो करना ही नहीं है, पर इसके साथ साथ जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया उसको क्रिटिसाइज़ करके, उसके लिए कंप्लेंट करके, ये भी एक तरह की बुराई है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया, तो ये शरीर उसके द्वारा, उसके इमेज में बनाया गया। अगर इसके लिए हम बुराई करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, तो ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत से ऐसे जो है केसेस आज हमें सुनने को मिलते हैं कि बहुत से लोग लोनली होने की वजह से, डिप्रेस होने की वजह से, अलग अलग इन वजहों से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई लोग
डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, इवन सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं। क्योंकि हमने देखा था बीते हफ्तों में कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी संगति करें, हम उसके साथ समय बिताएं, उसकी आराधना करें। पर हम उन चीज़ों में फंस चुके हैं जो हमने खुद बनाई, और उन चीज़ों के चलते हुए हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। आज मैं कलाम में से आपको बताऊंगा कि अगर हमारे हालात आज सही नहीं भी हैं तो कैसे परमेश्वर का वचन हमें उन हालातों में से निकाल सकता है। हमारा डिप्रेशन, हमारा कोई भी नुकसान, किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी क्यों ना हो जो हमें लॉस में लेके जाता है, अगर हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो हम हमारी लाइफ को नए लेवल के ऊपर, नई जिंदगी की ओर जाते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है नीति वचन प्रोवर्ब्स उसकी 18 अध्याय में से, और उसकी 14 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर हमें कोई रोग, कोई दुख, कोई तकलीफ है तो हम स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसमें से निकल सकते हैं। मीन्स जो भी वर्ल्डली तरीके से नुकसान हमें नज़र आता है, अगर हम स्पिरिचुअल होके उसके ऊपर काम करें तो हम उसमें से निकल जाएंगे। परंतु लिखा है जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मीन्स अगर आपका इनर मैन, अगर आप अंदर से क्विट कर गए तब इसका कोई हल नहीं। जो लोग अंदर से क्विट कर देते हैं फिर वो गलत डिसीजन में जाते हैं, फिर वो ड्रग्स में, सुसाइडल में, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। पर बाइबल कहती ऐसा नहीं कि जो तुम्हें दिख रहा है वो फिक्स नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई हल ना हो, पर गलत डिसीजन लेना, क्विट करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बाइबल कहती रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। मीन्स रोग का मतलब यहाँ पे सिर्फ कोई बीमारी नहीं, हाँ वो बीमारी हो सकती है, पर रोग का मतलब वो आपका लॉस हो सकता है, आपका कुछ ऐसा जो आपने खो दिया और अभी आप अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं अगर अपनी आत्मा को आप हारने नहीं देते। इसी नीति वचन के 17 अध्याय को और उसकी अगर 22 आयत को पढ़े, वहाँ लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है, पर मन के टूटने से हड्डियाँ भी सूख जाती हैं। अगेन इसका मतलब हमारी स्पिरिट, हमारी सोल, हमारा मन, हमारी आत्मा, इसको आनंदित रखना, खुश रखना, तसल्ली में रखना, इसको पॉजिटिव रखना, ये हमारी हड्डियों को लिखा है कि वो अच्छी औषधि है, हमारी हड्डियों को वो सूखने नहीं देती, मॉइस्चर उसमें रहेगा। मीन्स हमारे माइंड में, हमारी स्पिरिट में अगर परमेश्वर का कलाम जाएगा तो वो हमें हमारी हड्डियों को, हमारी बॉडी को, हमारी स्पिरिट को वो स्ट्रांग रखेगी, उनको सड़ने नहीं देगी। आइए बाइबल में से हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 21 आयत से। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसकी अगर 20 आयत भी मैं पढ़ूं आपके लिए, यहाँ लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। यहाँ पर
बहुत से भाई बहन मेरे इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री की, एक लेडी की बात हो रही है जिसको 12 वर्ष से 12 ईयर से लहू बहने का रोग था, जिसमें कि वो अपना बहुत सा पैसा दे चुकी थी, बहुत से डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी, पर वो बिल्कुल असर नहीं उसका हो रहा था। वो और ज़्यादा बीमार हो रही थी और इसके बावजूद उसने क्विट नहीं किया, वो अपने इलाज के लिए जाती रही। फिर एक दिन उसने जब इस बात को समझ लिया कि अब इलाज मेरा हल नहीं, अब मुझे स्पिरिचुअली होके सोचना पड़ेगा, मुझे स्पिरिट से सोचना पड़ेगा, उसने कहा यीशु मसीह नासरी के बारे में उसको पता चला, जो कि लोगों को हील करता है, चंगा करता है। तो लिखा है वो उस बीमारी के हालत में उठी और यीशु मसीह के पास जाके उसको छुआ, और जैसे ही यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह में से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा कि हे गुरु, तेरे ऊपर भीड़ गिरी पड़ती है और तू बोलता है किसने मुझे छुआ? उसने कहा नहीं, किसने विश्वास से मुझे छुआ। आप इमेजिन करो, एक लेडी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, 12 साल, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उसके बाद भी, रिजल्ट ना मिलने के बाद भी उसने क्विट नहीं किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है, पर आत्मा जब हार जाती है तो कौन सह सकता है? रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लॉस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप आत्मा में नहीं हारते तो जीत आपकी पक्की है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सल्यूशन ना हो। बात सिर्फ इतनी है कि हमें आत्मा में संभलना है, आत्मा में हमें उसका सल्यूशन ढूंढना है, हमें शरीर में उसका सल्यूशन नहीं ढूंढना। शायद आपको लग सकता है मेरा डिप्रेशन इतना ज़्यादा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे हालात इतने बदतर हैं जो कभी ठीक नहीं होंगे, मेरा फाइनेंस इतना बिगड़ चुका है जो कभी ठीक ना होगा। ये आपको लगता है, पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी जो शारीरिक आँखों से, शारीरिक बुद्धि से उस चीज़ को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसका सल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। पर जैसे ही आप आत्मिक होकर सोचेंगे, आप इस बात को सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, एक्चुअली मैं हु आई एम, मैं आदम के वंश से हूँ। आदम कौन? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। याद रखो, परमेश्वर ने दुनिया की हर एक चीज़, सूरज, चांद, सितारे, हर एक चीज़ मुंह के वचन से बनाया, पर आदम को परमेश्वर ने, बाइबल कहती, मिट्टी लेके अपने हाथों से बनाया। उस मिट्टी में अपने नथनों में से, उसमें से श्वास को फूका, अपने सांस को फूंक के परमेश्वर ने मिट्टी को जीवती जान किया और परमेश्वर ने इंसान को बनाया। कैसे बनाया? अपनी इमेज में, जैसा परमेश्वर खुद था वैसा बनाया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को वहाँ पे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य डायरेक्टली यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को देखे और उसको देखने के बाद वो उसके उन क्वालिटीज़ को ग्रैब करे, वो रिसीव करे, उसकी उस नेचर को। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम जब पहली बार किसी को देखे तो वो स्वर्गदूत हों और वो अपने आप को उनसे कंपेयर करे, पर परमेश्वर चाहता था कि वो मुझे देखे और मेरे गुणों को, मेरी तरह बनने को वो ग्रैब करे, उसको उसमें से वो सोचे कि मुझे इस तरह करना है, इस तरह चलना है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे कितना कंसर्न रखता है, कितना प्रेम रखता है। वो आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देना चाहता, आपको घटी में जाने नहीं देना चाहता, आपको लॉस में जाने नहीं देना चाहता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुझे छुड़ा ना सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह तुमसे ऐसा फेर लिया है। कैसे फेर लिया है? तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। आज हम सब कुछ के ऊपर भरोसा रखते हैं, सब कुछ को ट्राई करते हैं, जब कहीं से कुछ नहीं हो पाता, एंड में हम जाके सोचते हैं कि अब तो जो कुछ करेगा परमेश्वर अच्छा ही करेगा, सब उसी के हाथ में है।
नो डाउट सब कुछ उसी के हाथ में है, पर परमेश्वर अपने आप से कुछ नहीं करता। ये 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री अगर इसी चीज़ को सोचती कि मैं तो 12 साल से बीमार हूँ, यीशु मसीह को पता है अगर वो कभी मेरे घर के पास आएगा, मेरे घर पे आके मुझे हील करेगा तो मैं हील हो जाऊँगी अगर उसकी इच्छा होगी। अगर उसकी इच्छा नहीं आएगा तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। अगर वो ये सोच लेती तो मैं आपको सच कह रहा हूँ वो कभी चंगी ना होती। पर उसने 12 साल की स्ट्रगल के बाद भी अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया, स्पिरिट को हारने नहीं दिया। वो गई उस जगह पे जहाँ पे यीशु मसीह था, उसने उसको छुआ और यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया। हम यीशु मसीह को अट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे? अपने कर्मों से, अपनी आत्मा को हारने ना देके, स्ट्रॉन्ग खड़े रह के। जब हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, आप सोच के देखो, आपके बच्चे आपकी बात सुने या ना सुने, फिर भी आप उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस को, हर एक उत्तम वस्तु को उन्हीं को देके जाते हैं। पड़ोसी को देके नहीं जाते। पड़ोस का बच्चा कितना भी लायक हो उसको नहीं देके जाते। आप अपना सब कुछ अपने नालायक बच्चा ही क्यों ना हो उसको देके जाना चाहते हैं। तो आप सोचो कि अगर आप और मैं, हम ऐसे करते हैं एक मनुष्य होने के करके, तो क्या परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो इतना प्रेम करता है, क्या वो आपको और मुझे लॉस में जाने देगा? क्या वो आपको और मुझे शैतान के हाथ में जाने देगा? नो, पर वो चाहता है कि आप खुद उसको पुकारें, क्योंकि वो बिना मांगे आपको कुछ नहीं देना चाहता। बाइबल कहती है वो जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता तुम्हें क्या चाहिए, पर देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ही सब कुछ करना होता तो ये कभी नहीं कहता कि आपको खुश रहना है, आनंदित रहना है। अगर आपको अपने आप को सुखी देखना है, अगर अपनी हड्डियों में मॉइस्चर देखना है, अगर हड्डियों को स्वस्थ देखना है, तो तुम्हें मन में आनंदित रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि उसी ने सब कुछ करना तो वो बोल देता कि तुम कैसे भी रहो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे साथ मेरा लिंक है, मैं तुम्हें खुद ब खुद अपने आप से ब्लेस करता रहूँगा, तुम्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाहे तुम मन आनंदित रखो, आनंदित ना रखो, दुखी रहो, खुश रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ को करूँगा। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, जब आत्मा हार जाती तो इसे कौन सह सकता है। इसका मतलब रोग आएंगे, पर आपकी और मेरी ये ड्यूटी है कि हम उस रोग में अपनी आत्मा में संभलते हैं या उस रोग में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसने कहा जब आत्मा हार जाती तो उसको कोई नहीं सह सकता। जब आत्मा हार जाती है तो मनुष्य हार जाता है, पर अगर आत्मा नहीं हारती, स्पिरिट में अगर हम खड़े रहते हैं, तो जैसे उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने अपनी हीलिंग को निकाल लिया यीशु मसीह में से, हम अपनी हीलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी हर उस उत्तम वस्तु को निकाल सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जो आत्मा में संभलता है वो बच जाता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। हालेलुया। इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के अगर 27 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वे घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा सावधान, कोई इस बात को ना जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे नगर में उसका यश फैला दिया। अब सोचो जो अंधे लोग जो देख नहीं सकते थे वो स्पिरिट में कैसे होंगे। अगर किसी को पता हो कि अब मेरी आंखें नहीं रही, अब मैं देख नहीं सकता, तो आप सोच सकते हैं कि उस स्पिरिट में कैसा होगा। वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा और
बहुत भारी नुकसान में वो अपने आप को ले जाएगा। पर बाइबल कहती ये 2 अंधे थे, जब इनको पता चला यीशु मसीह के बारे में तो लिखा है जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे आकर पुकारते हुए उसके पास गए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वे घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। अगर उनकी आत्मा हार जाती, क्विट कर देते, तो वो कभी यीशु मसीह का पीछा नहीं कर पाते, वो कभी अपनी हीलिंग को नहीं निकाल पाते, वो कभी भी नहीं देख पाते। जो लोग आज भी बिना किसी एफर्ट्स के ये वेट करते हैं कि एक दिन आएगा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, एक दिन आएगा वो मुझे ब्लेस करेगा, वो कभी अपनी ब्लेसिंग तक नहीं पहुंच पाते। और इसी के चलते हुए जब बहुत टाइम बीत जाता है तब लोगों को लगता है कि परमेश्वर सही नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं। अगर वो होता तो मुझे ऐसा झेलना ना पड़ता, अगर वो होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको राजा और रानी होने के लिए चुना। उसने कहा तुम राज पद्धतिकारी हो, चुना हुआ वंश हो। बाइबल कहती है इस बात को। राजा कैसे होने चाहिए, चुना हुआ वंश कैसा होना चाहिए, वो सेपरेट, अलग दिखाई देने वाला होगा। उसकी आत्मा हारेगी नहीं, वो फाइट करेगा, वो एक गुड फाइटर होगा। वो फाइट करेगा, अपनी ब्लेसिंग्स को निकाल लेगा, अपनी स्ट्रगल को पीछे कर देगा और वो जीत जाएगा। इन अंधों ने इसी तरह से किया, अपनी फाइट को पूरा किया, वो जीत गए और अपनी हीलिंग को लिया। और लिखा है इंस्टेंट हीलिंग उनकी लाइफ में हुई, इंस्टेंट हीलिंग, सेम टाइम पे परमेश्वर ने उनको हील किया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं तो हम कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेस करते हैं तो कभी हम क्विट नहीं कर सकते। हम अपनी प्रेयर्स को लगातार करते रहेंगे तब तक जब तक उसका उत्तर ना आए। और बिना डरे, बिना हटे, बिना किसी डाउट के हम उससे प्रार्थना करते रहेंगे तब तक जब तक वो आंसर ना करे। हो सकता है उसका आंसर आने में देर लगे, पर अगर हम इधर उधर ना जाके उसी के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को ना सुने। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब मनुष्य की आत्मा हार जाती है तब वो कुछ नहीं कर पाता, पर जब उसकी आत्मा जीत में बनी रहती है, जब वो अपनी स्पिरिट में जीत में बना रहता है, तब कोई मैटर नहीं करता कि प्रेयर क्या है, प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है। परमेश्वर से उत्तर लेना हमें पता चल जाता है। हालेलुया। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सह सकता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ये परमेश्वर ने डिसाइड नहीं करना कि आप अपनी बॉडी में अब क्या देखना चाहते हैं। क्या आप अपने रोग में अपनी आत्मा को हरा के डिप्रेशन में जाना चाहते हैं, या आप मन को आनंदित करके एक गुड मेडिसिन उसको देना चाहते हैं ताकि आपकी हड्डियों में मॉइस्चर रहे। क्या चाहते हैं आप? जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको देने में सामर्थ्य है, पर वो ये चाहता है कि आप अपनी आत्मा में हार ना माने। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, जब आत्मा हार जाती है तो उसे कौन सह सकता है। अगर आपकी स्पिरिट जीवित है, अगर आपकी स्पिरिट अगर हारती नहीं, तो आप विक्टोरियंस हैं आज, अभी, इसी वक्त से। बाइबल कहती तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। बाइबल कहती कि अगर तू अपने मुंह को खोलेगा, अगर तू फेथ रखेगा, आत्मा को नहीं बुझाएगा, तो परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे छुड़ाएगा।
आज ऐसे हालात हैं कि लोगों के पास खाने को फूड नहीं है। इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या किया जाए। पता नहीं कि अगली घड़ी क्या हो जाएगा। देश देश के ऊपर चढ़ाई करने पर है। महामारियां, जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में कहा, वो समय अब सामने नजर आता है। पर उसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा नहीं हारेगी, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। याद रखो, जितना अंधकार बढ़ेगा, जितने ये हालात बिगड़ेंगे, विश्वासी यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखने वाले, जेन्युइन फेथ रखने वाले लोग उतना ज़्यादा चमकने वाले हैं। क्योंकि लाइट का पता दिन में नहीं चलता। अगर दिन में आप बल्ब चलाएंगे, वो रोशनी आपको पता नहीं चलेगी, पर जब वो रोशनी रात को आप चलाएंगे, वो कितना बड़ा अंधेरा क्यों ना हो और वो लाइट कितनी भी थोड़ी क्यों ना हो, जब उसको आप चलाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपकी आत्मा को संभालेगा, वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, वो आपको निकालेगा और आपको नए लेवल के ऊपर लेके जाएगा। नई जिंदगी आपका वेट कर रही है और आप उस जिंदगी को पाने पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप घटी में, नुकसान में नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है अपनी सब कल्पनाओं को यहोवा के ऊपर डाल दे, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर के आगे नहीं डालते तो वो मार्ग गलत भी निकल सकता है और गलत मार्ग का गलत रिजल्ट भी हो सकता है। पर अगर सब चीज़ों में हम प्रभु यीशु मसीह को आगे रखते हैं, उसको हम स्टीयरिंग के ऊपर बिठाते हैं, गाड़ी में जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो जो स्टीयरिंग का जो व्हील है वो हम अपने हाथ में रखते हैं, जिधर चाहते मोड़ देते हैं, जैसे चाहते उसको हम कंट्रोल करते हैं। अगर ये कंट्रोल आप अपनी गाड़ी का यीशु मसीह के हाथ में देंगे तो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा भी, बचाएगा भी, ऊंचा भी करेगा और आपकी आत्मा को वो स्ट्रांग रखेगा। पर अगर ऐसा ना करके हम सब कुछ अपने आप से ही करना चाहते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि हम किधर जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, अपनी आत्मा को आप रोग में सड़ने नहीं देंगे, आप फेथ करेंगे, बिलीव करेंगे। इन वचनों को फिर से यूट्यूब चैनल जो हमारा एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC है, डेट वाइज जाके उसको सर्च करेंगे, इसको फिर से सुनेंगे, अपने लव वंस के साथ बांटेंगे और आप मोर देन ब्लेस्ड हैं। अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, इस बात को याद रखो, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वो पवित्र आत्मा से आपको भरे आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप जानने पाएं कि स्वर्ग और ज़मीन को बनाने वाला जीवित परमेश्वर, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना को करने जा रहे हैं। अपने सरों को झुकाएं। वचन को, इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है कि आप दया करनी पसंद करते हैं। महान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने अपने वचन में कहा मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अगर कोई भी रोगी है, कोई बीमार है, किसी के दिल दिमाग के ऊपर कोई बोझ है, कोई स्ट्रगल में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदावंद मैं हर एक बीमार को चंगा होने के लिए मांगता हूँ, हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, इनकी ज़िंदगियाँ नई ज़िंदगी की ओर जाएं। हर स्ट्रगल, हर प्रॉब्लम, हर शैतान की युक्ति डिस्कनेक्ट हो। तेरे लोग आज़ाद हों खुदावंद, तेरे लोग आज़ादी का चैनल बने, खुद आज़ाद हों और लोगों को आज़ाद करने वाले हो सकें। महान परमेश्वर, हर एक की लाइफ में पर्सनल गवाही को हम देखें, हर एक जन आग से नमकीन किया जाए, पवित्र आत्मा से भरे और शैतान को अपनी लाइफ से आउट करने वाला हो। पिता परमेश्वर, तेरे लोग तेरे नाम से ब्लेस्ड हों, इनके घराने ब्लेस्ड हों, इनका आना जाना उठना बैठना ब्लेस्ड हो, इनका बिजनेस, इनका काम ब्लेस्ड हो और आप ही का नाम हर एक की ज़िंदगी से महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं,
आमीन 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 का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु से उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मेरा विश्वास है ये वचन आप फिर से सुनेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप संडे को दोपहर 1 बजे हमारा एड्रेस जो कि 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में है, आप आ सकते हैं। मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आप फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जूम के वसीले हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम परमेश्वर के नाम को मिलके महिमा देंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन को जो कि अपनी डेली फूड खाता है, उसमें अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, डेली फूड को अगर वो नहीं उसको मुहैया हो पा रहा, तो उस तक आप ये नंबर ज़रूर पहुँचाएँ। वो हमें कॉल करें 7788922250। वो हमें कॉल करें और हम उसे बताएंगे वो हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। तो आप ये मैसेज ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि कोई भी जन भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये वचन आपको आनंदित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आप इनको सुनेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे और दूसरों को भी आनंदित होने का अवसर देंगे। मैं इस विश्वास के साथ कि आप ब्लेस्ड हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। सैटरडे सुबह 7 बजे आप सबको प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में छोड़ता हूँ। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है